लीनियर पेयर। अगली डेफिनेशन, इसके अंदर क्या होता है देखो, अ लीनियर पेयर इज ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हुज नॉन कॉमन साइड्स आर अपोजिट रेट्स। ये डेफिनेशन लिख लेना, ये बने हुए देखो इस टाइप से। डेफिनेशन मिल गई ये वाली, पेज नंबर 98 पे है। लीनियर पेयर की डेफिनेशन, लीनियर पेयर एक टाइप के एडजेसेंट एंगल ही होते हैं, ठीक है। जैसे ये भी एडजेसेंट है, जिसकी दोनों अपोजिट रेज होती है, वो नॉन कॉमन साइड्स वो अपोजिट रेज होती है, आमने सामने होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जैसे सर। ये, गुड मॉर्निंग। जैसे ये है, ये इस तरफ जा रही है और इस तरफ, ये दोनों मिला के अपोजिट रे होती है दोनों, ठीक है। ये दोनों नॉन कॉमन है। इनकी जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि ये दोनों जो एंगल है 1 और 2, इनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। ये फिक्स है ये, कि इन दोनों का अगर आप जो भी इनकी वैल्यू निकालोगे, वो इनकी सम जो है वो फिक्स रहेगा, 180 डिग्री होएगा, ठीक है। तो ये गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या कह रहे हो प्रियांशी? क्या आवाज नहीं आ रही। डेफिनेशन लिखनी है क्या? हाँ डेफिनेशन लिखनी है, बिल्कुल लिखनी है। लीनियर पेयर की डेफिनेशन है ना, ये लिखनी है। आपको मिल गई डेफिनेशन, पेज नंबर 98 पर है ना। अ लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल हुज नॉन कॉमन साइड्स आर अपोजिट। और ये वाला डायग्राम बनाना। अब जो दूसरा वाला है ना, वो लीनियर पेयर नहीं है। तो दूसरा डायग्राम बना हुआ है ना, वो लीनियर पेयर नहीं है। ये वाला जो डायग्राम बना हुआ है देखो, इस टाइप से, ठीक है ना। ये लीनियर पेयर नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि देखो ये दोनों रे स्ट्रेट नहीं है, दोनों रे स्ट्रेट होनी चाहिए, सीधी लाइन। तो ये 180 का नहीं होगा। हालांकि ये एडजेसेंट एंगल तो है, लेकिन ये लीनियर पेयर नहीं है, ठीक है ना। लीनियर पेयर हमेशा सीधी लाइन होती है। अब कुछ इसके भी क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, पेज नंबर 99 पे देखो। कैन टू एक्यूट एंगल फॉर्म अ लीनियर पेयर? क्या दो एक्यूट एंगल लीनियर पेयर बना सकते हैं? यस या नो? सर ये दोनों डायग्राम एचडब्ल्यू में बनाने हैं? नहीं, दोनों नहीं बनाने, एक बनाना है आगे वाला, दूसरा नहीं बनाना। दूसरा लीनियर पेयर है ही नहीं, ठीक है। ओके सर। हाँ अब आप बताओ, कैन टू एक्यूट नहीं बना एंगल फॉर्म? सकते। नहीं बना सकते, क्योंकि उनका सम 180 हो ही नहीं सकता। दोनों एक्यूट एंगल तो 90 से छोटे होंगे। तो पहले में आप लिख लो नो। लीनियर पेयर कुछ कुछ सप्लीमेंट्री की तरह ही होता है। अब उसके बाद है, कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म ए लीनियर पेयर? क्या दो नहीं बना ऑब्ट्यूज एंगल बना सकते हैं? नहीं बना सकते, बिल्कुल सही है। क्योंकि दो ऑब्ट्यूज एंगल भी सम जो है वो 180 से ज्यादा हो जाएगा। कैन टू राइट एंगल फॉर्म ए लीनियर पेयर? हाँ हाँ ये हो सकता है ना, 90-90। अगर दो 90-90 के हो, जैसे ये 90 का हो, ये 90 का हो, तो ये लीनियर पेयर बन सकता है सीधा। अच्छा, वैसे जब लीनियर पेयर बनते हैं ना नॉर्मली, जैसे अभी डायग्राम बनाया था, जो अभी मैंने डायग्राम बनाया था, ये वाला ऑब्ट्यूज जो और अभी- एक्यूट का। हाँ वेरी गुड। इसमें एक ऑब्ट्यूज होता है और एक एक्यूट होता है हमेशा। ये इधर वाला ऑब्ट्यूज है, दिख रहा है बड़ा है 90 से। सपोज करो ये 100 डिग्री का होगा, तो इधर वाला 80 का होगा, तो ये एक्यूट होगा। एक ऑब्ट्यूज होता है और एक एक्यूट होता है हमेशा, ठीक है। और वैसे 90-90 हो सकते हैं, ठीक है। छोले लेने हैं कि दाल लेनी है? नेक्स्ट है, नीचे कुछ प्राइजेस दिए हुए हैं, आपको चेक करना है लीनियर पेयर है क्या। पहले वाला है क्या 40 और 140 डिग्री? बताओ। हाँ है ना, प्लस करने पर 180 आ रहा है, यस लिख दो। दूसरे वाला 60 और 90? नहीं है, क्यों नहीं है बताओ?
क्योंकि इसका सम 150 आ रहा है। वेरी गुड, इसका सम 150 आ रहा है, तो ये नहीं है, नो लिख दो। थर्ड वाला, नहीं है थर्ड वाला नहीं है। अच्छा, थर्ड वाले में अगर सम 90 आ जाता ना, सम 18 आ जाता तो भी नहीं होता। कारण क्या है, ये अलग अलग बने हुए हैं, है ना, अलग अलग कभी भी लीनियर पेयर नहीं होता, ये भी ध्यान रखना। अलग अलग जो होते हैं ना वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री में और लीनियर पेयर में मेन ये डिफरेंस है कि जब अलग अलग, जैसे मान लो एक 90 का दूसरा भी 90 का होता तो ये सप्लीमेंट्री तो होते हैं बट लीनियर पेयर नहीं होते, और ये तो वैसे भी नहीं क्योंकि सम भी नहीं आ रहा इनका। और फोर्थ वाला, है। हाँ है, क्योंकि जोड़ने पर आ रहा है ना। चलिए तो लीनियर पेयर हो गए। अब उसके बाद आते हैं अगले जो एंगल है वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल, पेज नंबर 100 पर। वर्टिकली, इन सब के आपको डेफिनेशन लिखनी है। कल आपको बताए थे, कल कौन कौन से एंगल बताए थे? सप्लीमेंट्री है। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री और एडजेसेंट, एडजेसेंट। है ना, 3 बताए थे। आज अभी 2 बता, एक बता चुका हूँ, लीनियर पेयर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हाँ, और अब वर्टिकली, तो ये जितने भी एंगल सबकी डेफिनेशन लिखनी है आपको, सबकी बता भी रहा हूँ। वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है, देखो इसमें 2 लाइनें इंटरसेक्ट करती है इस टाइप से, ऐसे 2 लाइनें जब काटती है एक दूसरे को, है ना, तो ये जो आमने सामने एंगल बनते हैं ना, जैसे ये एंगल 1 और ये एंगल 2, ये वाले होते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। व्हेन 2 लाइन इंटरसेक्ट, ये एक पॉइंट पर काटती है, तो ये जो एंगल बनते हैं ये भी हो सकते हैं, ये वाले भी आमने सामने हो सकते हैं, 3 और 4, ये कहलाते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन है पेज नंबर 101 पर, देखो ऊपर ही ऊपर बोल्ड लेटर में लिखी है, व्हेन 2 लाइन इंटरसेक्ट द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स सो फॉर्म्ड आर इक्वल, और ये इक्वल भी होते हैं। देखो सपोज करो, मान लो ये 50 डिग्री का है एंगल 1, तो एंगल 2 भी 50 डिग्री का होगा। ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे, ऐसे ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। समझ में आ रहा है वर्टिकल अपोजिट एंगल कैसे बनते हैं? यस सर। ठीक है, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल वो होते हैं जो 2 लाइनें इंटरसेक्ट करती है तब बनते हैं। ठीक है ना, और आपस में इक्वल भी होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी भी ध्यान रखना, ये दोनों इक्वल होते हैं, ऐसे 3 और 4 भी इक्वल होते हैं। तो ये डेफिनेशन लिख लेना और ये डायग्राम बना लेना है। ठीक है, इसमें एक ट्राइजीज दिया हुआ है, नीचे डायग्राम बना हुआ है, देखो सर डेफिनेशन कौन सी लिखनी है? ऊपर ऊपर 101 पर ऊपर ऊपर है बोल्ड लेटर्स में, when 2 lines intersect the vertical opposite angles are formed so equal। मिली है डेफिनेशन? मिल गई? नो सर। पेज नंबर 101 पर देखो ऊपर ही ऊपर सबसे पहली लाइन, एक्सरसाइज जहां स्टार्ट होती है ना 5.1, उसके एकदम ऊपर ही ऊपर देखो। मिल गई मिल गई मिल गई। हाँ ठीक है ना, ये डेफिनेशन है। अब ये एक ट्राइजीज है, देखो इसके अंदर आपको दिया हुआ है एंगल 1 दिया हुआ है 30 डिग्री, आपको पूछ रहा है एंगल 2 और 3 निकालना है, कैसे निकालोगे बताओ? 1 2 तो 30 होगा, बाद में इन दोनों को प्लस करेंगे और 180 से 230 नहीं होगा, 330 होगा। देखो 1 और 3 ये तो बराबर होंगे क्योंकि देखो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो जो 1 है वही 3 होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अभी बताया ना आपको, VO मतलब वर्टिकल अपोजिट एंगल, जैसे ये लाइन इंटरसेक्ट करी तो 130 है तो 3 भी 30। अब 2 कैसे निकालेंगे? देखो 1 और 2 क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर, ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो 1 + 2 बराबर होगा 180। शॉर्ट में इसको लिखते हैं LP, LP का मतलब लीनियर पेयर। अब आपको 1 तो पता है 30 डिग्री, 1 की जगह 30 लिख दो, एक सिंपल इक्वेशन बन गई। जैसे अभी पिछले चैप्टर में इक्वेशन किया था, तो 180 में से 30 माइनस करो,
लीनियर पेयर में हमेशा 180 में से माइनस करते हैं, तो 2 कितना आ गया, 50 आ गया। सॉरी 150 आ गया, ठीक है, एंगल 2 आ गया 150। समझ आया? वैसे 2 और 3 भी निकाल सकते थे, ये भी लीनियर पेयर है, देख लो, क्योंकि ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ध्यान रखना। कुल मिला के लीनियर पेयर वहां लगता है जहां पर पूरा डी बन रहा हो इस टाइप से आपका, और आपका जो डी होता है ना, डी आपने ज्योमेट्री बॉक्स में देखा होगा, डी कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। तो ये दोनों 180 है, ऐसे ये दोनों भी 180 है, इधर भी डी बन रहा है, देखो आधा डी। तो इधर से निकालोगे तो भी 150 आएगा, इधर से निकालोगे तो भी 150 आएगा। तो ये आपके सारे एंगल थे, उनकी डेफिनेशन थी। तो एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले आपको ये सारी डेफिनेशन लिखनी है। और ये बता दूं कि ये किसमें करना है, आपको प्रैक्टिकल कॉपी में करना है चैप्टर, होमवर्क कॉपी में नहीं करना है, ध्यान रखना। प्रैक्टिकल समझते हो ना, एक तरफ लाइन वाली, एक तरफ डेफिनेशन तो एचडब्ल्यू में करनी है ना? नहीं नहीं, वो भी प्रैक्टिकल में करनी है, एसडब्ल्यू में कुछ नहीं करना है। ये पूरा चैप्टर प्रैक्टिकल में, डेफिनेशन है तो डायग्राम कहाँ बनाओगे फिर? डेफिनेशन, हर एक डेफिनेशन में डायग्राम है, ये पूरा चैप्टर डायग्राम का है। एसडब्ल्यू कॉपी में ये चैप्टर बिल्कुल नहीं करना है, आपको प्रैक्टिकल में करना है, ठीक है। और डेफिनेशन भी प्रैक्टिकल में ही करनी है, उसके बाद आप एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे 5.1। ओके, और डायग्राम व्हाइट वाले पेज पे बनाने हैं, हाँ ढंग से, अच्छे सुंदर डायग्राम, बड़े बड़े, और सबको नाम वगैरह सब लिखना है, जितने भी जैसे भी लिखाए आप। अब आप निकालो एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। इनके कॉम्प्लीमेंट बताने हैं। तो कॉम्प्लीमेंट आपको पता है, डायग्राम तो आप बना लेना जैसे बने हुए, और जो कर रहा हूं वो आप लाइन वाले पेज पे लिखोगे। 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बताओ? 70। वेरी गुड, 70। क्या करना है आपको, 90 में से माइनस करना है इनको। कॉम्प्लीमेंट का मतलब 90 में से माइनस करना। ये फर्स्ट का हो गया। ये डायग्राम तो आप बना लेना लाइन व्हाइट वाले पेज पर, और ये आंसर लिख लेना लाइन वाले पेज पर। 63 का कितना होगा? 27 27। बिल्कुल सही, वेरी गुड। 27, 90 में से माइनस करेंगे तो 27 आएगा। और 57 का 33 33। मैथ्स की कॉम्प्लीमेंट ऑफ 57 डिग्री बराबर 90 माइनस 57 यानी 33। ये उतार लो। उतार लिया? नो सर। सर। अब अगला क्वेश्चन है सप्लीमेंट। सप्लीमेंट का मतलब 180 में से माइनस करना है, ऐसे ही है। डायग्राम आप बना देना। क्या होगा 105 का सप्लीमेंट? 75। 75। 180 में से माइनस करना है। 87 का
93. 93. ठीक है। क्या सीधा कर? और 154 का 26. 26। ठीक है, ये उतार लो। सर 2 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। तो प्लस करके देखेंगे, जिसका सम 180 आ रहा है वो सप्लीमेंट्री, जिसका सम 90 आ रहा है वो कॉम्प्लीमेंट्री। तो थर्ड का फर्स्ट 65 डिग्री 115 डिग्री Supplementary. सप्लीमेंट्री। बिल्कुल सही है, सम है इनका 180 आ रहा है, तो आप लिखोगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। दूसरा है 63 और 20। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री। तीसरा क्या है? सप्लीमेंट्री। बिल्कुल। चौथा, सप्लीमेंट्री। पांचवा कॉम्प्लीमेंट्री। और लास्ट छठा कॉम्प्लीमेंट्री। वेरी गुड। ठीक है ना, ये ऐसे कर लेना अपने आप सारे, मैंने लिख दिया, इस हिसाब से करने हैं आपको। ये उतार लो, दो दो उतार लो बस, बाकी और। तो 2 हाँ उतार लो उतार लो। तुम्हारी से हो गए। अरे उसने कहा कि आप यार अब उसमें और चार्जेस हो गया। ओह नेक्स्ट है, यस सर। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। कौन सा एंगल है? 45 होगा क्या सर? हाँ 45, क्योंकि 45 प्लस 45 45 90। 90। और अगर आप 45 का कॉम्प्लीमेंट निकालो तो भी 45 ही आता है, मतलब 90 में 45 माइनस करोगे तो 45 ही आएगा। तो फोर्थ में ऐसे करेंगे, लेट इसको x मान करेंगे, एंगल्स आर x एंड x दोनों इक्वल है, x प्लस x बराबर 90, तो 2x बराबर 90, x की वैल्यू आएगी 90/2, x आ गया 45। तो 45 इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि 45 का कॉम्प्लीमेंट 45 होता है। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब 90 में से माइनस करना। अब 90 में से 45 माइनस करो तो 45 ही आएगा।
नेक्स्ट है सप्लीमेंट, क्या होगा बताओ फिर, यही क्वेश्चन है अब। 90 90 90 मतलब इस क्वेश्चन में ही 190 की जगह क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो यहाँ अगर 180 आएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 90। काटोगे तो 90, x का आएगा 90। 90 इज इक्वल टू इज सप्लीमेंट। सर दो ना मत। हाँ नहीं मिटा रहा, सेम वही क्वेश्चन है बस। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो देखो इसमें डायग्राम बना हुआ है, ठीक है ना आपके। सिक्स क्वेश्चन में ये डायग्राम बना हुआ है, ये तो आप उस पेज पे बना लेना। लीनियर पेयर का डायग्राम बना हुआ है ये, इसको एंगल 1 नाम दिया है, इसको एंगल 2 नाम दिया है। अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एंगल 1 और 2 सप्लीमेंट्री हैं, बिल्कुल सप्लीमेंट्री भी हैं, लीनियर पेयर भी हैं, एक ही बात है। इफ एंगल 1 इज डिक्रीज, अगर एंगल 1 को कम कर दें, देन व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल 2 सो दैट बोथ द एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। अब ये कह रहा है अगर एंगल 1 को कम कर दें तो एंगल 2 में क्या चेंज आएगा ताकि ये दोनों सप्लीमेंट्री बने रहे। क्या आएगा एंगल 2 में बताओ, अगर एंगल 1 को डिक्रीज करेंगे, माइनस करेंगे उतना प्लस करो। हाँ मतलब उतना ही बढ़ाओ, जितना यहाँ डिक्रीज करोगे उतना का उतना यहाँ बढ़ाना पड़ेगा। जैसे मान लो अभी मान लो ये 100 का है तो ये 80 का होगा, आपने 100 से कम करके मान लो 95 का कर दिया, 5 कम कर दिया, तो इधर फिर 5 बढ़ेगा, 85 हो जाएगा, तभी तो ये सम 180 बना रहेगा। तो इसमें बस अपने को इतना ही लिखना है, एंगल 2 शुड बी इंक्रीज in same measure as angle 1 decrease। जितना एंगल 1 कम होता है उतना एंगल 2 बढ़ाना पड़ेगा, so that they remain supplementary, ताकि वो सप्लीमेंट्री बने रहें। ठीक है, ये लाइन लिखनी है बस। सेवन नंबर देखो, कैन टू एक्यूट एंगल भी सप्लीमेंट्री बोथ ऑफ देम आर। ये पीछे भी आ चुका है ट्राइजीज में, अगर दोनों के दोनों एक्यूट हो तो क्या दोनों सप्लीमेंट्री हो सकते हैं, यस या नो। अगर दो एंगल एक्यूट हो तो क्या वो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं, नो नहीं हो सकते। नहीं हो सकते है ना, इनका सम तो 180 छोटा ही रहेगा। राइट का होगा। राइट वाले में यस होगा, ऑब्टूज में भी नहीं हो सकते, तो फर्स्ट वाले में एक्यूट में भी लिख दो आप नो, बिकॉज सम इज लेस देन 180, 180 से कम ही आएगा। ऑब्टूज में क्या होगा, इसमें भी नो है क्योंकि सम 180 से बड़ा हो जाएगा। अब दोनों एंगल अगर 90 से बड़े लोगे तो सम भी तो 180 से बड़ा आएगा, राइट होगा, राइट एंगल। राइट वाले में यस होगा, उसी में आएगा केवल 180, सम इज ग्रेटर देन 180, और राइट वाले में यस होगा, यस बिकॉज 90 + 90 = 180, और जिनका सम आता है वही 180 आता है, वही सप्लीमेंट करते हैं। सर 2 मिनट रेज मत।
हाँ उतार लो। नेक्स्ट देखो, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। एक एंगल 45 डिग्री से बड़ा है। नहीं कर रहा। एक एंगल 45 डिग्री से बड़ा है, ठीक है। इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री, इक्वल टू 45 डिग्री या लेस देन 45 डिग्री। जो 45 डिग्री से बड़ा होता है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 45 से बड़ा होगा, छोटा होगा या 45 के बराबर होगा? बड़ा होगा। नहीं बेटा, छोटा होगा। कैसे होगा देखो, 45 से बड़ा आप कोई भी एंगल ले लो, सपोज करो 50 डिग्री ले लो, और 50 का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा बताओ? 50 का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 40। कॉम्प्लीमेंट मतलब 90 में से माइनस करना, तो 50 का कॉम्प्लीमेंट आएगा 40। तो 40 तो 45 से क्या हो? छोटा आएगा, क्योंकि 45 से जितना बड़ा आएगा उसके बाद जब उसको 90 में से माइनस करोगे तो वो 45 से उतना ही छोटा आएगा। खुद 45 होता है तो इक्वल आता है। अब आप इधर बड़ा करते जाओगे तो उधर छोटा होता जाएगा, है ना। जितना आप बड़ा करते जाओगे 45 से, उसके बाद उसको माइनस करोगे तो वो उतना ही छोटा आएगा। आप 70 ले लो, 45 से बहुत बड़ा है तो, लेकिन 45। हाँ लेस देन 45 आएगा। तो आप लिखोगे, इसमें लाइन लिखनी है, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज, इसका मतलब 45 से बढ़ेगा, एंगल इज लेस देन 45। कोई एग्जांपल भी लिख दो बोले, एक एग्जांपल के रूप में, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 50 इज 40 डिग्री। 50 45 से बड़ा है, इसका कॉम्प्लीमेंट 40 45 से छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक डायग्राम बना हुआ है, उस डायग्राम के बेस पर आपको ये जो 6 पार्ट दिए हुए हैं उनके आंसर देने हैं। ये वर्क कर दूं? देखो इस डायग्राम में, पहले ये डायग्राम आपकी बुक में बना हुआ है, इधर भी बना देता हूँ। ये 2 लाइनें हैं, एक तो ए बी है और एक सी डी है। दोनों के दोनों इस ओ पॉइंट पर कट रही है, और यहाँ ये ई पॉइंट है, और ये एंगल की नंबरिंग दी हुई है। ये 1 दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है, और ये 5 दिया हुआ है। ठीक है, बनाने के अभी तो मत बनाओ, CW में तुम्हारे तो बुक में बना हुआ ही है, ठीक है ना, वो उसमें बनाना। अभी तो मैं समझाने के लिए बनाया है। पहला क्वेश्चन है, इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2? क्या एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट है? तो देखो ये रहा एंगल 1, ये रहा एंगल 2। तो कल हमने पढ़ी थी एडजेसेंट की डेफिनेशन, 3 बातें पढ़ी थी, तीनों लगनी चाहिए। एक तो कॉमन वर्टेक्स आ रहा है, कॉमन वर्टेक्स, ये कॉमन आर्म ये भी आ रही है ना उसकी, और बाकी जो दोनों आर्म्स है वो अपोजिट साइड में होने चाहिए। तो ठीक है, ये वाली इधर है
और ये वाली इधर है, तो दोनों बातें लग रही है। तो आप लिखोगे यस एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2। सेकंड, इज एंगल AOC एडजेसेंट टू AOE। अब AOC यानी ये 1 एंगल की बात कर रहा है, AOE इस पूरे एंगल की बात कर रहा है। क्या ये एडजेसेंट है? एक तो ये ऊपर वाला AOC और ये AOE पूरा, क्या ये दोनों एडजेसेंट है? हाँ। ये दोनों नहीं है, क्योंकि इसमें तीसरी वाली बात नहीं लगेगी। देखो, क्योंकि देखो वही वाली बात है, कॉमन आर्म No. कौन सी होगी, है ना, OE। अब इसके दोनों आर्म इस OE की एक तरफ ही है, तो कल आपको बताया था ना, एक तरफ ही हो तो फिर वो नहीं लगती। तो आप लिखोगे नो बिकॉज नॉन कॉमन आर्म्स, रीजन लिखना पड़ेगा ना, नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन सेम साइड में ही है ऑफ कॉमन आर्म। समझ गया ना क्यों नो है? क्योंकि कॉमन आर्म OE है और OE के दोनों एक तरफ ही है, A और OC। थर्ड वाला COE और EOD लीनियर पेयर बना रहे हैं। देखो कहाँ है, COE यानी एंगल 2 की बात कर रहा है, और EOD तो ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। अब लीनियर पेयर कैसे देखते हैं, हमेशा डायग्राम थोड़ा ज्यादा आ जाए ना, तो आप उनको एंगल को मिला के देख रहे हो, D बन रहा है क्या, ये इतना और ये इतना बिल्कुल बन रहा है, D पूरा बन रहा है। देखो ये D बन रहा है ना, ये एक तो इतना एंगल का है, एक EOD का यस यस आएगा। समझ गया ना, क्योंकि D बन रहा है इसका मतलब 180 है। तो यस दीज फॉर्म लीनियर पेयर। फोर्थ वाला एंगल BOD और DOA सप्लीमेंट्री, ये तो मिटा देता हूं मैं एक बार। BOD कहाँ गया, BOD ये रहा, जो एंगल नंबर 4 है। और कौन सा कह रहा है, DOA 5 नंबर। क्या 4 और 5 मिला के सप्लीमेंट्री है? नहीं। यस, क्योंकि ये भी देखो D बन रहा है, D बनने का मतलब 180, ठीक है, तो ये भी सप्लीमेंट्री होगा। तो फोर्थ का आंसर होगा यस दीज आर सप्लीमेंट्री। जब लीनियर पेयर बन रहा है तो सप्लीमेंट्री तो होएगा ही होएगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री का मतलब होता है सम 180, और लीनियर पेयर का भी यही मतलब होता है। फिफ्थ नंबर, इज एंगल 1 वर्टिकल अपोजिट टू एंगल 4। क्या एंगल 1 और 4, हाँ ना, ये लाइन क्रॉस हो रही है। यस एंगल 1 इज वर्टिकल opposite to angle 4, and last one, what is the vertical opposite of angle 5? angle 5 का vertical opposite क्या होगा? नाम बताना है। हाँ 2 और 3 दोनों होंगे, बिल्कुल सही है। पूरा नाम बताओगे तो कैसे नाम बताओगे? अगर ये पूरा नाम बताना हो उसका तो क्या बताओगे? COB। वेरी गुड, COB बिल्कुल सही है, COB। देखो पूरा एंगल बन रहा है ना ये पूरा 2 और 3, तो जहां से स्टार्ट हो रहा है COB, तो सिक्स का आंसर होगा COB। लिखो, या BOC भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, COB। तो ये यहां तक कर लेते हैं आज, बाकी अपने कल करेंगे। बाय सर। बाय बाय सर। बाय।